हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूज़र जर्नी मैपिंग के बारे में। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग फिग्मा एंड चैट जीपीटी। सो लेट्स बिगिन। चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बिजनेस ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यूज़र को डीपली समझना। लेकिन यूज़र को समझना इतना इजी नहीं होता, और वहीं यूज़र जर्नी मैप आपको हेल्प करता है। यूज़र जर्नी मैप आपको यूज़र के पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यूज़र हर स्टेज पे प्रोडक्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ये समझने में हेल्प करता है, और ये समझने में भी हेल्प करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इमेजिन करो कि आपने एक न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यूज़र प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर रहे हैं, बट चेकआउट कंप्लीट करने से पहले ही ऐप को लीव कर दे रहे हैं। तो यूज़र जर्नी मैप की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एग्जैक्टली कस्टमर एक्सपीरियंस कहाँ ब्रेक हो रहा है और उससे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं यूज़र जर्नी मैप के की कंपोनेंट्स के बारे में। जर्नी मैप डिफरेंट स्टाइल्स और फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर जर्नी मैप में ये कॉमन एलिमेंट होते हैं: यूज़र, सिनेरियो एंड एक्सपेक्टेशंस, जर्नी फेजेस, एक्शंस, माइंडसेट्स एंड इमोशंस, एंड लास्ट अपॉर्चुनिटीज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट से, विच इज़ यूज़र। यहाँ आपको एक क्लियर यूज़र पर्सोना डिफाइन करना होता है, जिसमें डेमोग्राफिक्स, गोल्स, मोटिवेशंस और चैलेंजेस इंक्लूड होते हैं। ये इंश्योर करता है कि आपका जर्नी मैप रियल यूज़र के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करे। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो यूज़र पर्सोना पर नहीं देखा है तो मेक श्योर टू वॉच दैट। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब फिटनेस ऐप के केस में आपका यूज़र हो सकता है एक वर्किंग प्रोफेशन जो बिजी स्केड्यूल के साथ फिट रहना चाहता हो, एक स्टूडेंट जो होम वर्कआउट स्टार्ट करना चाहता हो, और एक हाउसवाइफ जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहती है। और इन सब यूज़र की जर्नी कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, इसलिए हर यूज़र टाइप के लिए अलग जर्नी मैप बनाना पड़ सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सिनेरियोज एंड एक्सपेक्टेशंस। सिनेरियोज बेसिकली वो सिचुएशन होती है जिससे आप मैप कर रहे हो, और यूज़र उस मोमेंट के लिए क्या अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, फिटनेस ऐप में सिनेरियो हो सकता है यूज़र वांट टू स्टार्ट वर्कआउट रूटीन टू स्टे फिट, और एक्सपेक्टेशंस हो सकती है इजी ऑनबोर्डिंग, बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट, सिंपल नेविगेशन एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। उसके बाद आता है जर्नी फेजेस। जर्नी फेजेस बेसिकली यूज़र जर्नी के डिफरेंट हाई लेवल स्टेजेस होते हैं, जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि एक्शंस, थॉट्स और इमोशंस को। ये स्टेजेस हर प्रोडक्ट और सिनेरियोस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ई कॉमर्स ऐप है तो स्टेजेस हो सकते हैं डिस्कवर, ब्राउज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, सीक सपोर्ट। और अगर किसी फूड डिलीवरी ऐप की बात करें तो स्टेजेस हो सकते हैं सर्च फूड, सिलेक्ट रेस्टोरेंट, प्लेस ऑर्डर, ट्रैक डिलीवरी एंड रेट एक्सपीरियंस। अब अगर हम अपने फिटनेस ऐप की बात करें तो जर्नी फेजेस हो सकते हैं डिस्कवर ऐप, साइन अप, एक्सप्लोर वर्कआउट, स्टार्ट वर्कआउट एंड ट्रैक प्रोग्रेस। बेसिकली जो स्टेप यूज़र परफॉर्म करता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, वो सारे हमारे जर्नी फेजेस में ऐड हो। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्शंस, माइंडसेट्स और इमोशंस। एक्शन मतलब यूज़र एक्चुअली क्या कर रहा है, जैसे वर्कआउट को ब्राउज करना, प्रोग्रेस चेक करना और रिमाइंडर सेट करना। माइंडसेट मतलब यूज़र क्या सोच रहा है, जैसे क्या मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर पाऊँगा। और इमोशन शो करता है कि यूज़र हर स्टेज पे क्या फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड या फिर मोटिवेटेड। और ये इमोशन हमें क्लियरली बताते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस कहाँ अच्छा है और कहाँ इम्प्रूव करने की नीड है। और फाइनल कंपोनेंट होता है अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्सपीरियंस को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, better workout recommendations, personalized reminders, easier navigation, and beginner guidelines.
ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें हेल्प करती है बेटर डिज़ाइन डिसीजंस लेने में। अगर आप अपने टीम के साथ काम कर रहे हो तो आप अपनी टीम के साथ मिल के यूज़र जर्नी फेजेस और सिनेरियोज डिफाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड डिस्कशंस। और अगर आप एक बिगनर हो और अपना केस स्टडी या फिर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो टू गेट द इनिशियल इंसाइट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिग्मा ओपन करूँगी और उसके अंदर फिग जैम यूज़ करूँगी। फिग जैम में सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेंगे और ये रेक्टेंगल हमारे यूज़र जर्नी मैप का बेस बनेगा। अब हम अपने यूज़र पर्सोना की इमेज यहाँ ऐड करेंगे और उसे रिसाइज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द लेआउट। इसके बाद हम यूज़र डिटेल्स ऐड करेंगे जैसे यूज़र का नाम और सिनेरियो। अगर आपने पहले से यूज़र पर्सोना बना रखा है तो आप डायरेक्टली वहाँ से अपना डेटा कॉपी कर सकते हो। अब जब हमारी इमेज नेम और सिनेरियो रेडी हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है जर्नी फेजेस क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करूँगी और इसके अंदर फेजेस लिखना स्टार्ट कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऐप के केस में स्टेजेस हैं डिस्कवरी, ऑनबोर्डिंग, गोल सेटअप, डेली रूटीन एंड रिटेंशन। ये स्टेजेस हर ऐप के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। किसी ऐप में 5 स्टेजेस हो सकते हैं, किसी में 6 या 7 भी। बेसिकली ये एक टिपिकल यूज़र की कंप्लीट जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है रोज क्रिएट करना। यहाँ हम यूज़र जर्नी के इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऐड करना स्टार्ट कर देंगे जैसे कि एक्शंस, माइंडसेट्स, इमोशंस, पेन पॉइंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब हम 1 बाय 1 डेटा फिल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप मैनुअली अपने रिसर्च किए हुए डेटा को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली जनरेटेड इंसाइट्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी स्टेज में यूज़र का एक्शन हो सकता है सर्चेस फॉर अ फिटनेस ऐप या फिर चेक्स रिव्यूज़ एंड ऐप फीचर्स। अब नेक्स्ट सेक्शन है माइंडसेट्स। यहाँ हम लिखते हैं कि यूज़र उस स्टेज पे क्या सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र सोचता है आई नीड अ फिटनेस सॉल्यूशन दैट फिट्स माई बिजी स्केड्यूल। अब ऐसे करते हुए हम सारे स्टेजेस में अपने डेटा को पुट कर देंगे। देन उसके बाद आता है इमोशंस। यहाँ आप नॉर्मली टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे इमोजीज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा यूज़र जर्नी मैप थोड़ा विजुअली इंगेजिंग लगे। तो आप इमोजीज, स्टिकर्स या आइकन्स जो भी आपको सूटेबल लगे वो यूज़ कर सकते हो। और फाइनली हम पेन पॉइंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को भी ऐड कर देंगे। पेन पॉइंट्स हमें बताता है कि यूज़र कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ बताता है कि हमारे यूज़र के एक्सपीरियंस हम कैसे और बेटर बना सकते हैं। वंस ये सब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा यूज़र जर्नी मैप रेडी हो जाता है। अब this was all about user journey map. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button and make sure to subscribe to my channel. I'll see you in the next one. Bye.